अदम एतमाद पर किसका साथ देना है, काफ लीग ने फैसला कर लिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मौजूदा असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। शहबाज शरीफ से किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। इमरान खान अपनी कोशिशें जारी रखें। MKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मिलकर चल रहे हैं। 2 रोज में जहांगीर तरीन ग्रुप भी हिमायत का बताएगा। आईन और कानून वाजे है, स्पीकर कौमी असम्बली को इस पर अमल करना चाहिए। ऑपोजिशन में गए तो वजारतों से इस्तीफा देंगे। MKM का तहरीक इंसाफ को अपने अरकान असम्बली मुत्तहद रखने का मशवरा। कहा अपनी सफ़ें दुरुस्त करें, हम साथ खड़े हैं। गवर्नर से नए अदम एतमाद में हिमायत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। कहा हमारे नंबर्स पूरे हैं, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। पहली बार मुत्तहदा ने सिर्फ चाय बिस्किट खिलाकर वापस भेजा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए, हुकूमत तब्दील होती रहती है। काफ लीग को अपना और हमें अपना फैसला करना है। ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अदम एतमाद की नाकामी का यकीन। कहा एहतसाब के डर से सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। करप्ट अफराद हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आलू और टमाटर की कीमतें ठीक करने के लिए सियासत में नहीं आया, सियासत में पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने आया हूँ। अदलिया, इलेक्शन कमीशन और अवाम की जिम्मेदारी है कि लोगों को जमीन खरीदने की कोशिश रोकें। तहरीक अदम एतमाद पर ऑपोजिशन खुद शिकार होगी, हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान घबराकर गाली देने पर उतर आए। बताएं तकरीर में जानवर किसको कह रहे थे। 10 रोज के लॉन्ग मार्च में साबित किया कि अवाम का एतमाद उठ चुका। इमरान खान अब इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। अदम एतमाद के बाद साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। हर उस शख्स से हाथ मिलाऊंगा जो सिलेक्टेड को हटाने में मदद करेगा। माजी के किसी गैर जमहूरी शख्स से मिलकर गैर जमहूरी शख्स को उतारना जमहूरियत की जीत है। लाहौर गुलबर्ग में शॉपिंग प्लाजा में आग लग गई। आग इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ अमल। हमारे जनाब यहां का प्राइम मिनिस्टर अमरीकी सदर के सामने बैठता है, कांपे टांग रही होती हैं उसकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऑपोजिशन पर भी खूब बरसे। कहा नवाज शरीफ की अमरीकी सदर के सामने कांपे टांग रही थी। शहबाज शरीफ गोरे सफीरों के सामने टाई सूट पहन लेता है। यूरोपीय यूनियन के खत पर तनकीद की तो कांपे टांग रही है ने कहा ऐसा क्यों किया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म का खिताब शिकस्त का एतराफ करार दे दिया। कहा इमरान साहब आप वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आए थे, आप मुल्क और अवाम का कबाड़ा करने आए थे। आपने ये काम पूरा कर लिया, अब घर जाएं। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही की मारी कौम को सुख का सांस आने दें। चौधरी शुजात का वज़ीर-ए-आज़म को सियासतदानों के नाम ना बिगाड़ने का मशवरा। कहा इमरान खान हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं। इस्लाम में बुरे अलकाब से पुकारने और मजाक उड़ाने से मना किया गया। जलसों में इल्जाम ना लगाएं, बुरे नामों और अलकाब से ना पुकारें। तमाम सियासतदान शाइस्तगी और रवादारी का दामन ना छोड़ें। तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने से रोकने की साजिश हो रही है। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। आला अदलिया, इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने की अपील। कहा इमरान खान बॉल टैंपरिंग और फिक्स मैच पर उतर आए। वोट डालना MNAs का हक है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वुज़रा के बयान सुने। वोट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। घबराए और हारे हुए इमरान खान को डाका नहीं डालने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म को इज्जत से इस्तीफा दे देना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास बुलाने का फैसला 15 मार्च के बाद होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा असल खबर तो स्पीकर असद कैसर के पास है। ऑपोजिशन कहती है अपने MNAs की हिफाजत करनी है। अरकान असम्बली है या दोशीज़ा है जिनकी हिफाजत करनी है। मलेशिया या सिविल मलेशिया लाने वाले को कुचल कर रख दूंगा। रेंजर्स और FC को इस्लामाबाद आने का हुक्म दे दिया। जरूरत पड़ी तो फौज भी तलब करेंगे। 15 मार्च के बाद इमरान खान की पोजीशन और बेहतर हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मामलात इमरान खान के हाथ से निकल चुके हैं। इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं। अरकान असम्बली मरगूब ना हो।
अदम एतमाद के बाद कोई जवाब नहीं कि इमरान खान जलसे करें, इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे, 10 लाख लोग ना लाओ, अपने 172 अरकान पूरे करो। लोगों को लाने की बात हुई तो पूरा मुल्क तैयार है। पीटीआई के गुब्बारे से जल्द हवा निकल जाएगी। शेख रशीद राई के पहाड़ में जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अरकान को एतमाद में लेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि इजलास में इस्लामाबाद में होने वाले जलसे में मुशावरत की जाएगी। मंडी, भावतीन, मेलसी, डीर और हाफिजाबाद की कामयाब अवामी जलसों के बाद अब बारी है सवात की। वज़ीर आज़म बुध को सवात में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्क की सियासी सूरत हाल पर सीनियर क़यादत से मुशावरत। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की भी मुलाकात। इत्तेहादी जमातों से राबतों की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कौमी असम्बली इजलास बुलाए जाने से मुताल्लिक भी मुशावरत। पीटीआई से गद्दारी करने वाला वोट डालने से पहले नाअहल होगा। हुकूमत ने नाराज अरकान को वार्निंग दे दी। शहबाज गिल ने कहा पार्टी बदलने वाले का वोट काउंट नहीं होगा। गद्दार अरकान को ऐसी सजा देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। गद्दारी के पोस्टर लगाएंगे। कुछ एमएनएस कहते हैं नून लीग ने हमारी वीडियोस बना ली। हमारे पास भी वीडियोस हैं, वक्त आने पर नशर करेंगे। मुस्लिम लीग नून का इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी के एजाज में इशाइया। मरियम औरंगजेब ने कहा हमारे तमाम 84 अरकान इशाई में मौजूद थे। फैसलों का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया गया। हुकूमत के जाने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। उन्हें खौफ नहीं तो फौरी इजलास बुलाएं। मुत्तहदा अपोजिशन से मिलकर तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाएंगे। शेख रशीद और मोनिस इलाही की सुलह हो गई। वजीर दाखिला ने कहा चौधरी शुजात मेरे भाई हैं, उनके खिलाफ कभी बात नहीं कर सकता। चौधरी ज़हूर इलाही और ख्वाजा सफदर के मुझ पर एहसानात हैं। मोनिस इलाही बोले शेख साहब मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का शुक्रिया। मैं भी आपकी इज्जत उसी तरह करता हूं जिस तरह आप मेरे बुजुर्गों की करते हैं। एमकेएम रहनुमा आज इस्लामाबाद आएंगे। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने सिंध काबीना के अहम वज़रा को इस्लामाबाद तलब कर लिया। सईद गनी, नासिर शाह और मुर्तज़ा वहाब को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होगी? पल्स कंसल्टेंट नामी रिसर्च इदारे ने मुल्क भर में किया गया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 62% अवाम ने कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। 80% अवाम को हुकूमत के 5 साल पूरे करने का यकीन। बेरोजगारी और महंगाई मुल्क के सबसे बड़े 2 मसाइल करार। सर्वे के मुताबिक पंजाब के 66% अवाम सेहत कार्ड मंसूबे से मुतमईन। वज़ीर आज़म ने कहा टैक्स ज्यादा इकट्ठा हुआ तो अवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोल 10 और बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट कम की। 2 करोड़ अफराद को राशन में सब्सिडी दे रहे हैं। सस्ते घर के लिए आसान शराइत पर कर्ज दिए। पंजाब में सेहत कार्ड पर 400 अरब रुपए खर्च किए। कोरोना में पाकिस्तान के इक़दामात की दुनिया ने तारीफ की। मुल्क में गंदम, गन्ना, मकई और चावल की रिकॉर्ड फसलें हुई। मजीद टैक्स इकट्ठा होने पर अवाम को मजीद रिलीफ देंगे। हुकूमत के अवामी रिलीफ के कामों से अवाम कितने मुतमईन? पल्स कंसल्टेंट के मुताबिक 48% अवाम ने कहा पेट्रोल की कीमतें कम होने से फायदा नहीं होगा। 49% का कहना है कि फायदा होगा। 47% ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी से रिलीफ नहीं मिलेगा। 51% के मुताबिक रिलीफ मिलेगा। 69% ने कहा कि रिलीफ पैकेज के बाद भी आम आदमी के लिए हालात बेहतर नहीं होंगे। तहरीक अदम एतमाद पर 22 मार्च से पहले इजलास बुलाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कानून के मुताबिक करार दे दी। तहरीक और रिक्विजिशन पर अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का असद कैसर से इजलास की सदारत न करने का मुतालबा। सैयद नवीद कमर ने कहा आइन कहता है कि स्पीकर को सबको एक सा देखना है। असद कैसर ऐवान के स्पीकर बने, तहरीक इंसाफ के नहीं। शहरी रहमान ने अपोजिशन का इक़दाम हुकूमत मुखालिफ सुपर ओवर करार दे दिया। कहा लग रहा है कि हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत चाहती है कौमी असम्बली का इजलास जल्द हो। OIC कॉन्फ्रेंस 22-23 मार्च को हो रही है। वज़ीर आज़म ने
यूरोप भी जाना है। रेकोटेक मुआहिदा तय पाने समेत और भी अहम मामलात हैं। स्पीकर ने कानून के मुताबिक फैसला करना है। वफाकी वज़ीर ने कहा डी चौक पर जलसा होगा जिसमें 10 लाख लोग शरीक होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अपोजिशन से मामलात तय पाने की तरदीद। पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने कहा तहरीक अदम एतमाद पर पार्टी की मुशावरत जारी है। अपोजिशन जमातों से मामलात तय होने की तरदीद करता हूं। पार्लिमानी पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर यूरोपीय यूनियन के खत पर तनकीद। कहा सफीरों ने खत लिखा कि रूस के खिलाफ बयान दो। ऐसा खत सफारती प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी था। मैंने दुरुस्त तनकीद की। क्या भारत को ऐसा खत लिखने की जरूरत है? बिलावल, शहबाज और फजलुर रहमान ने कहा कि मैंने गलत किया। हम सबसे ताल्लुकात रखते के मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। आप हमें इजाजत देंगे कि हम ड्रोन अटैक करके उसको लंदन में मार दें? और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो क्या हम आपके कमी हैं कि आप यहां के ड्रोन अटैक मार रहे हैं? वज़ीर आज़म ने कहा 20 सफीरों ने कहा ड्रोन हमलों की मुखालफत क्यों कर रहे हो? मैंने जवाब दिया लंदन में 30 साल से एक दहशतगर्द बैठा है। इस दहशतगर्द ने कराची में लोगों का कत्ल किया। क्या इजाजत देंगे कि लंदन में ड्रोन हमला करके उसको मार दें? क्या हम आपसे कमतर हैं कि आप यहां ड्रोन हमले करें? नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने कभी ड्रोन हमलों की मजम्मत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर का महाज संभाल लिया। 3 रोज में 130 से ज्यादा अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें। उस्मान गुज़दार ने कहा ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। रहनुमा नून लीग राना तनवीर ने कहा है कि पीटीआई के कन्फर्म 20 अरकान हमारे साथ हैं। असम्बली की मुद्दत पूरी करने का बयान परवेज इलाही का ख्याल है। फैसला हो जाएगा। नून लीग मुल्क में जल्दी इलेक्शन चाहती है। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के मुजरिम के लिए सजाए मौत तजवीज। खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन तरमीमी बिल का मुसव्वदा तैयार। ज्यादती के मुजरिम को 20 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। बच्चों की नाज़िबा वीडियो बनाने पर 10 साल कैद और 70 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अदालत जिनसी तशद्दुद के मुकदमात की समाअत 30 रोज में मुकम्मल करने की पाबंद होगी। मुजव्वज़ा बिल असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। चेयरमैन FBI डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा कर्जे लेकर मुल्क नहीं चला सकते। गवर्नेंस का निजाम बेहतर बनाना है ताकि अगली नस्लों पर बोझ न पड़े। फैटफ के अजाब से छुटकारा हासिल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। जाली शनाख्ती कार्ड पर अरबों रुपए का टैक्स चोरी किया गया। ये नहीं हो सकता कि हम पैसे तो कमाएं लेकिन टैक्स अदा न करें। आमिर लियाकत हुसैन का मुस्तकबिल में पीटीआई से राहें जुदा करने का ऐलान। कहा इमरान साहब आपके चाहने वाले बदतरीन रवैये के बावजूद आपके साथ हैं। घबराना नहीं, आफताब का खेल है। पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। उसके बाद हमारे रास्ते जुदा। आपने वफा का जो सिला दिया वो याद रखूंगा। सलामत रहिए। तहरीक इंसाफ के ओवरसीज पाकिस्तानी कारकुनों की इस्लामाबाद में रैली। वफाकी वज़ीरा ने रैली की क़यादत की। शुरका का वज़ीर आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती। पीटीआई का इस्लामाबाद में 3 रोज ओवरसीज कन्वेंशन जारी। खुदकशी आराम है। मेरा तो खुद बम्बार कुश बनने को जी चाहता है कि जहां ये सारे मुल्क के दुश्मन बैठे हो तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्त ना दूं। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान को अपोजिशन के इकट्ठे होने पर गुस्सा आ गया। कहा मुल्क दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं। खुदकुशी हराम है वरना दिल चाहता है हमला करके सब मुल्क दुश्मनों को नीस्त नाबूद कर दूं। आपको सिक्योरिटी चाहिए जनाब हुक्म करें। बिलावल के अलावा वो जहां भी जाए वो सिक्योर है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बिलावल भुट्टो पर निशान ने कहा बिलावल को कुछ नहीं कहना। दिल के मामले को दिल वाला जानता है, दुकान वाला नहीं। कुछ कहा तो बतौर एहतजाज चला जाऊंगा। बिलावल जहां भी जाए सिक्योर है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा को कोरोना हो गया। उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ओबामा ने कहा कि कुछ रोज से गले में खराश हो रही थी। एहलिया मिशेल ओबामा का टेस्ट मनफी आया।
शुक्र है कि कोरोना वैक्सीन और रूस पे इंस्टाग्राम सर्विस बंद कर दी गई। रूसी इक़दाम से 8 करोड़ सार्फिन मुतासिर। पाबंदी से कबल रूसी कम्युनिकेशन रेगुलेटर्स ने इंस्टाग्राम सार्फिन को अपनी वीडियोज और तस्वीर को महफूज करने का कहा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाफिजाबाद में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। 6.5 अरब रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी का मनसूबा शामिल। 10 अरब रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी। DHQ अस्पताल का भी इफ्तिताह किया गया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत ने 4 साल में मुल्क की बुनियादों को हिला दिया। इमरान खान खुद को चैंपियन बनाकर पेश कर रहे हैं। जो तबाही इमरान न्याजी ने की वो मुल्क के बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकते। ऑपोजिशन ने हुकूमत को घर भेजने के लिए अपनी मफदात को पस-ए-पुश डाला। कराची के सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में टेस्ट दौड़ के दौरान नौजवान गिरकर जा बहाल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक नौजवान के जिस्म पर जख्म के निशान मौजूद नहीं। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पेब्बी में 5वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में 8 बैनुल-अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया। मुल्तान कोर ने मुकाबला जीत लिया। रावलपिंडी कोर की दूसरी पोजीशन नेपाल, तुर्की और उज्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीते। कीनिया, मराकश, श्रीलंका, उर्दन और सऊदी अरब की भी शिरकत। लाहौर में रंगारंग हम मसाला फैमिली फेस्टिवल में शहरियों की मौजें, जगह जगह खाने चिटखारे, जबरदस्त झूले भी, खूबसूरत घरेलू एशिया के स्टॉल्स भी, मैजिक शो का भी इंतजाम, स्टार शेफ्स की खवातीन को लाइव कुकिंग टिप्स भी। फेस्टिवल में मौसीकी का भी तड़का। कराची में खवातीन बाइक रैली। 13 किलोमीटर तवील रैली में 70 खवातीन राइडर्स ने हिस्सा लिया। UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होने वाली रैली मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए वापस पहुंची।